कौशल्या निवास की एक आम सुबह शिल्पा बालकनी में बैठी रसोई के जूठे बर्तन धो रही थी। यहाँ लोग हेल्पर को किस लिए रखते हैं? ताकि काम हल्का हो सके, पर मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है। तू जब है बर्तन घिसने के लिए तो यहाँ मुझे क्यों बिठा दिया जाता है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। अरे क्या दीदी सुबह सुबह भंकस करती है? मैं सुबह बर्तन घिसेगी, उसको धोती तो तू ही चे ना। अरे हाँ, तो मेरी माँ जब तू बर्तन घस सकती है तो धो भी तो सकती है, पैसे तो पूरे लेती है तू। तो टिप टिप ने कब कच कच की? वो तो तेरी सास दिमाग की ढीली है, तो मैं क्या करेगी? अरे नाना बहना, सर पर मत चढ़। आइंदा मेरी सास को दिमाग की ढीली बोली ना तो काम से निकाल दूंगी तुझे। एक तो पूरे 1500 रुपए में सिर्फ बर्तन घिस कर जाती है और काम पर रखने वाली को ही दिमाग की ढीली बोल रही है। इसमें मम्मी जी की भी क्या गलती है? बर्तन ही ऐसे धोती थी तू कि पूरे बर्तन में साबुन की झाग लगी रह जाती थी। अब घर के लोगों की तबीयत पर तो बात नहीं आने दे सकती थी ना मम्मी जी। देख, मेरे लिए उन्होंने आधा काम हल्का करने के लिए तुझे रखी रखा ना, बुरी नहीं है वो। सही है, तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए एकदम इस बराबर हो, बोले तो परफेक्ट। तभी कौशल्या का साइड ले रही उसकी बहू की बैंड बजाने हॉल में बैठी कौशल्या शिल्पा को आवाज लगाती है। तो बर्तन धोती है या वहीं जम जाती है? बहू इधर आ। हाँ हाँ मम्मी जी आ रही हूँ। लो रे बाबा, अब इस टैरिफ को पुलिंदा बांधा था, अब बिच ढह गया। अपने हाथों को धोकर पूछती हुई शिल्पा भागती हुई अपनी सास के पास जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी घुटनों में फिर से खिंचाव आ गया क्या? रोज बराबर से एक्सरसाइज करती हूँ मैं, मेरे घुटनों में खिंचाव नहीं आने वाला। खिंचाव तेरे दिमाग की नलियों में आ गया। तुझे कहा था ना मैंने कि सारे न्यूज़पेपर को एक साथ इकट्ठा करके रखना, मैं उसे बेचूंगी। कल का पेपर क्यों नहीं है? कहाँ गया वो पेपर? जरूर तूने उस पर रोटियां पैक करके दे दी होगी। आप भी ना मम्मी जी, इतना हड़बड़ा दिया आपने, मुझे तो लगा जैसे आप फिसल कर गिर गई हैं। मैं बर्तन धो रही थी, फिर 2 मिनट में अभी सब मेरे सर पर चढ़ जाएंगे नाश्ते के लिए, और आप एक ही पेपर को लेकर चालू है। राहुल जी के पास होगा पेपर, वो रात में पढ़ रहे थे। तभी अपने कमरे से बेल्ट एडजस्ट करता हुआ राहुल कहता है, अब भूख तो लग रही है, खाना लग रहा है कि नहीं? हाँ हाँ लाती हूँ, सब्जी तैयार है, बस गरम गरम फूल के सेंक देती हूँ। शिल्पा फौरन किचन में जाती ही कढ़ाई में तैयार सब्जी को गरम करती है और फटाफट रोटियां बेलकर एक प्लेट तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ये लीजिए राहुल, ऑन टाइम। और उसे क्या हो गया? कितनी बार बोला है बहुत ढंग से काम किया कर। एक काम जब हाथ में लेती है तो उसे सही से पूरा कर, पर नहीं, 10 काम में हाथ लगाना होता है तुझे। अब अकेला राहुल तो है नहीं इस घर में, उसके पापा भी है, मैं भी हूँ, आरव भी है। जब नाश्ता परोसी रही थी तो सबकी थाली लगा देनी चाहिए थी। ये कौन सी बात हो गई? एक बार एक आदमी खाएगा, उसके बाद दूसरा। वहीं पास में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा सुरेश पेपर को नीचे करके कहता है, छोड़िए कौशल्या जी, सुबह सुबह अपना मूड क्यों खराब कर रही है? अरे मूड खराब करने की बात नहीं है, ऐसे ही एक के बाद एक सब खाते रहते हैं, जिसके कारण दोपहर तक नाश्ते का काम खत्म ही नहीं होता, जिस कारण कभी बालकनी खाली ही नहीं रहता, बर्तन का ढेर लगा रहता है। मैंने तो कितनी बार कहा है किचन के बर्तनों का सिंक यूज में लेने दीजिए मम्मी जी, पर आपको रसोई में झूठे बर्तन रखने नहीं है, तो फिर बालकनी में बर्तन तो रहेंगे ही ना। और जहां तक नाश्ते की बात रही मम्मी जी, तो आप तो पेपर गिन रही थी, पापा जी पेपर पढ़ने में बिजी थे, और आरव ने नाश्ता कर लिया था, तो किसकी प्लेट लगाती मैं? अरे रे बहू, तो क्या हो गया? दोबारा नहीं खा सकता था क्या मेरा पोता? सुबह सुबह अपना मूड और खराब नहीं करना मुझे, नहीं तो सुनाने को ऐसा सुनाती कि मम्मी जी भूखी मिट जाती। शिल्पा फटाफट रसोई में जाकर फुल्की सीखना शुरू करती है, एक के बाद एक प्लेट लगाती जाती है। तभी बालकनी से टिप टिप वहां आती है। अब तुम तो काम करती ही रहने वाली हो दीदी, मेरा काम खत्म होने से रहा, मैं अपने हिस्से का काम करके निकल रही लिए बाबा। और हाँ, तुझसे सास की चुगली नहीं कर रही हूँ, पर सच कहती हूँ, कभी कभी लोगों को बताना पड़ता है कि पराठे में ज्यादा आलू डालने से पराठा फट जाता है। हाँ हाँ, तेरा पराठा। इतना ही मुझे मानती तो आज बर्तन धोकर रख देती तू। कौन सा मम्मी जी बालकनी में आ जाती है, उन्हें पता चल जाता। दो करी चाहिए मैं, बस बर्तन को उधर ही साइड में रख दिया, नहीं तो साथ में ले आती तो तेरी सास तेरा कचरा निकल देती। ये कहकर टिप टिप वहां से चली जाती है। सही कहते हैं टिप टिप, हर चीज में टेक्निकल इतना परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है, पर मम्मी जी सोचती है कि मैं सारे काम किसी मशीन की तरह करूं। नाश्ते का काम पूरा हो जाता है और शिल्पी बाकी कामों में लग जाती है। रात के वक्त शिल्पा पहले ही सभी को खाने के टेबल पर साथ में बुला लेती है और सभी के खाने की प्लेट लगा देती है। आरव, मम्मा रोटी लाए? नहीं। आरव। ओके, पर बस आधी। कि लड़का भी पता नहीं कब इसकी खुराक 1.5 रोटी से 2 रोटी होगी। शिल्पा आधी रोटी ले जाकर आरव की प्लेट पर रखती है कि बस कौशल्या फिर से शुरू हो जाती है।
ये क्या बात हुई शिल्पा? बच्चे ने आधी रोटी बोली तो तू आधी लेकर आएगी? ये क्या है? हाँ, ये ना बराबर दाल परोसा है तूने अपने ससुर जी को। नहीं थी दाल तो क्या देती? अरे अभी आप पापा जी की कटोरी में जितनी दाल देख रही है ना मम्मी जी, उतनी ही दाल लास्ट तक रहेगी। मैं जानती हूँ ना उनकी आदत, दाल देखते ही वो कटोरी भर ले तो लेते हैं, पर 2 घूंट पीकर फिर छोड़ देते हैं। दाल बर्बाद हो जाती है। ऐसी आरव का भी है, कितनी बार मैंने उसे 2 रोटियां देकर बिठाया, पर इसकी आदत बन गई है आधी रोटी छोड़ने की। अरे बाप रे बाप भाभी, इतनी सी बात पर इतना क्यों एक्सप्लेनेशन दे रही हैं आप? आपके पहले किचन मम्मी संभालती थी। खाने को खुले दिल से परोसना चाहिए, इस तरह किसी के एपेटाइट देख को नहीं। दिस इज सो रॉन्ग। बार बार अपने साथ हो रहे इन टॉन्ट से शिल्पा बहुत दुखी थी और अगली सुबह अपनी इकलौती सहेली टिप टिप से सारी बातें कह देती है। हाँ तो दीदी इसमें गलत क्या बोली सासू माँ? अगर भूख 1 रोटी की है तब भी प्लेट में 2 रोटी डालने का, सिंपल। भले ही फिर खाना वेस्ट होएगा। अगर सासू माँ को वेस्टेज ही मांगता है तो कर देने का ना। सब कुछ पूरा पूरा होना मांगता है, पक्का पक्का होना, तो पक्का ही कर दे, एकदम फुल टू पैक। मतलब? इधर कान लाओ रे बाबा, जोर से नहीं बोल सकती मैं। शिल्पा कुकर में आलू उबालने चढ़ा देती है। एक पराठे में कितने आलू का मसाला जाना चाहिए गूगल? अगर आलू बड़ा है तो 1/4 से भी कम से कम चल जाएगा, अगर छोटा है तो आधा उपयोग में ले। तो मैं डालूंगी एक पराठे में पूरे 1 बड़े आलू का मसाला, क्योंकि मम्मी जी का कहना है किसी को खाना दो तो पेट भर के दो। शिल्पा पूरे 3 किलो आलू उबालती है और उसकी छिलके उतार कर नमक मसाले डालने शुरू करती है। लो, मसाला तो तैयार हो गया, अब बस पराठे बनाने हैं। शिल्पा पराठों में जरूरत से ज्यादा मसाला डालकर पराठा तैयार करके सभी को परोसती जाती है। अब तो कोई शिकवा नहीं है ना मम्मी जी आपको? भर भर कर मसाला डाला है पराठे में, और जिसे 2 की भूख होगी उसे 4 पराठा बिना खिलाए रुकूंगी नहीं मैं तो इसी बात पर राहुल जी, ये 1 पराठा आपके लिए। पूजा दीदी, आपकी प्लेट से सॉस खत्म हो गई है, मैं अभी सॉस लेकर आती हूँ। एवरीबडी एंजॉय। शिल्पा रसोई में जाती है और फटाफट एक और बड़ा सा पराठा तैयार करके अपने ससुर जी की प्लेट में लाकर धर देती है। ज्यादा खाना था ना मम्मी जी, आपको अब समझ में आएगा। ये क्या तरीका है बहू? मैं बस आपकी पूछने का इंतजार कर रही थी मम्मी जी। वो मसाले की बात तो बाद में होगी, पहले तो अपने पराठों का शेप देख। ये क्या किया तूने? किस देश का नक्शा बनाया है तूने? शायद हार्ट बनाने की कोशिश कर रही होंगी भाभी भैया के लिए, पर अब तो आरव बड़ा होने चल रहा है। अब क्या हार्ट बनाना भाभी? दूसरे बच्चे और आरव में अब ज्यादा गैप नहीं हो जाएगा? बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, और ये जो भी हार्ट किडनी बनाना हो, खाने के वक्त मत बनाओ बहू। खाना दिखने में सुंदर होना चाहिए, तब तो आदमी पेट भरकर खा सकेगा। भूखा रखने का अच्छा उपाय निकाल लिया है तूने बहू। ये सही बोली मम्मी आप, और नहीं तो क्या। भाभी मतलब इतने बड़े पराठे बनाए आपने, इसे तो परात में परोसना चाहिए था। मुझे तो एक बार को समझ भी नहीं आया ये है क्या। वैसे इसे प्लेट बनाकर आप इसके ऊपर कचौरी आराम से परोस सकती थी। पराठे तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोल गोल क्यूट क्यूट होने चाहिए, ना कि ऐसे। यहाँ भाभियां ननदों को शादी के लिए तैयार करती है और मुझे आपको सारी बात बतानी पड़ रही है। शिल्पा अपनी सास को जो समझाना चाहती थी वो अब तक कौशल्या के दिमाग में गया ही नहीं था, पर शिल्पा भी हारने वालों में से नहीं थी। सारा काम निपटाकर शिल्पा अपने कमरे में जाती है। क्या करने की कोशिश कर रही थी आप? सबको ये बताने की कि हर चीज की एक लिमिट होती है। ज्यादा टेक्निकलिटी में घुसना प्रॉब्लम दे सकता है, पर मम्मी जी और दीदी ने इसमें भी प्रॉब्लम निकाल दी। ज्यादा पराठे खिलाकर तुम सबको ये समझाना चाह रही थी कि हर चीज की हद होती है। सच में अगर ये काम करना है तो इतने परफेक्शन से करो कि सामने वाले की निकाली हर कमी पॉइंटलेस लगे। मतलब कि कल तुम बनाना बिल्कुल छोटे छोटे गोल गोल क्यूट क्यूट पराठे जैसे पूजा कर रही थी, विद गाजर की स्टफिंग, बिल्कुल पतले लंबे गाजर। शिल्पा मुस्कुरा देती है और किचन में जाकर इस बार छोटे छोटे पराठे बनाने की तैयारी में लग जाती है। भैया आपके साथी छे, फिर क्या इस बार तो बम फोड़ ही देने का दीदी। हाँ, पर गाजर का क्या करूं, सभी बराबर कट नहीं रहा। ग्रेटर से ग्रेट करने का ना, कद्दूकस में वो मोटे मोटे कद्दूकस करने का शेप भी तो दिया होता है ना। नहीं दीदी रुको, एक काम करो, पहले ना गाजर को थोड़ा उबाल लो, फिर पता चला कद्दूकस करने के बाद जब उबालने गई तो गाजर हल्का सा टूट गया, तो तुम्हारी सासू माँ फिर से तुम्हारे काम में कमी निकालेगी, और तुम्हारी ननद तो है ही ग्रेटिस्तान। बेचारे शिल्पा परफेक्शन का ध्यान देते हुए सबसे पहले
गाजर को कुकर में डालकर 2 सीटी लगा देती है। फिर 75% उबले हुए गाजर को बराबर से कद्दूकस करती है और बिल्कुल सुंदर सुंदर शेप के गोल गोल पराठे बनाकर तैयार करती है। इसी में बच जाते हैं दोपहर के 3। ये क्या है मम्मी, आज इवनिंग में कॉलेज है तो क्या दोपहर का खाना मुझे 4:30 बजे मिलेगा? 3 बजे से ऊपर हो गए, अभी तक भाभी ने खाना नहीं लगाया। और ये टिप टिप आज किचन में क्या कर रही है भाभी के साथ? मुझे तो लगता है कहीं उन्होंने टिप टिप को हेल्पर बनाकर किचन में तो नहीं रख लिया। रखती है तो रखने देना, मुझे तो काम बराबर चाहिए बस। आज झाड़ू तो कमरे में ठीक से लगाया बहू ने। हाथ ठीक लगाया है, पलंग के नीचे एक बार जरा हाथ डालकर देखना, इतनी धूल मिट्टी मिलेगी। टिप टिप को भाभी ने हेल्पर की तरह रखा भी होगा तो तुम्हें लगता है मम्मी कि जिस तरह का खाना हम खाते हैं टिप टिप बना पाएगी? जो बर्तन सही से नहीं धुलती, भाभी को उसकी मदद क्यों लेनी थी? लगता है जैसा भाभी ने टेढ़ा मेढ़ा पराठा बनाया था ना, वो बस ट्रेलर था, असली खाना तो अब सर्व होगा। ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, काम तो सही तरीके से होता है। मैं क्या गलत कहती हूँ बता, कि जो काम करो सही से करो कि दोबारा उस काम में हाथ लगाने की जरूरत ही ना पड़े। चल तू मेरे साथ। कौशल्या पूजा के साथ किचन में जाने के लिए निकलती है। उसके पायल की छन छन से टिप टिप के कान खड़े हो जाते हैं। मैं इधर इस बालकनी में छुप जाती है दीदी, तेरी ननद ने तेरी सासू माँ के कान भर दिए ले। अब इधर विस्फोट हो उसके पहले मैं कोना पकड़ने को जा रही बाबा, बाकी तुम सब कुछ संभालो। टिप टिप तुरंत जाकर बालकनी में छिप जाती है। कौशल्या रसोई के अंदर जाती है। बिल्कुल साफ सुथरे स्लैब और क्लीन किचन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दी। पर ये गाना मैं बाद में गाऊंगी दीदी। मम्मी कहती है ना, काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। एक बार सभी के लिए खाना तैयार हो जाए फिर आराम से ऑर्केस्ट्रा तैयार कर लेंगे। वैसे आज ना मैं गाजर का पराठा बना रही हूँ मम्मी जी। आज कुछ ज्यादा ही देरी नहीं हो गई बहू? पर हर रोज मैं जब वक्त पर खाना बना देती थी मम्मी जी, या वक्त से पहले, तो भी आपको मेरे काम में बहुत सारी कमियां दिख जाती थी ना। इसलिए मैंने सोचा इस बार पहले कमियों को पूरी कर लो। उसमें तो वक्त लगेगा ही ना मम्मी जी, और आधा घंटा बस। वो आप कहती है ना, काम ऐसा करो कि दोबारा ना करना पड़े। वैसे भी दीदी को तो 5 बजे कॉलेज के लिए जाना है, अभी तो वक्त है। क्यों दीदी? एक पराठे के ऊपर एक के बाद एक गाजर के लंबे लंबे पतले टुकड़ों को शिल्पा सजाती जाती है, फिर उसके ऊपर मसाले छिड़कती जाती है और दूसरा पराठा रखती है। 4:30 बज गए पराठों को तैयार करते हुए, और उसमें भी गाजर का टुकड़ा पराठे के बाहर आ जा रहा है। एक पराठे को तैयार होने में इतना वक्त लग रहा था कि अब कौशल्या का भी पेशेंस टूटने लगा था। अरे बहू, दुकान से तेरे ससुर जी आकर बैठे हुए हैं, उन्हें वापस जाना है, जल्दी से पराठा ले आ। नहीं, पराठा नहीं खाना मुझे, वो आलू का बड़ा पराठा अभी तक मेरे पेट में ही रखा हुआ है। कुछ और हो तभी लाना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दादू, इस बार मम्मी पराठा आलू का नहीं बना रही, गाजर का बना रही है ना दादी? और लंबे इंतजार के बाद एक परफेक्ट गोल सुंदर गाजर का पराठा लेकर शिल्पा डाइनिंग टेबल पर लाकर बीचों बीच रख देती है। ये रोटी केक है क्या मम्मी? अपने से टेबल के पीछे से क्यों रख दिया? अब हम सबको यही खाना है केक की तरह? बिल्कुल सही समझे बेटा। मैं छुरी लेकर आती हूँ, फटाफट अपने कमरे में जा और एक स्केल ले आ। वो क्या ना मम्मी जी, अगर छुरी से मैंने सही से स्लाइस नहीं किया और कोई स्लाइस छोटा बड़ा हो गया तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा ना। आप कहती है ना, सारा काम परफेक्टली होना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है कौशल्या जी? मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है। शिल्पा स्केल से सबसे पहले रोटी पर मार्क कर लेती है, फिर अच्छे से सभी के लिए एक एक स्लाइस अलग अलग कर लेती है। आपको मेरे काम में कमी लग रही थी ना मम्मी जी? अब मैं एक पराठे के स्लाइस के ऊपर की पपड़ी उतार कर दिखाती हूँ आपको। हर स्लाइस में 7 गाजर के टुकड़े मिलेंगे, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल बराबर कटे हुए। ये क्या मजाक कर रही है बहू? इस तरह तो 3 घंटे में एक पराठा बनाकर लाएगी तो बाकी लोग क्या बैठे रहे? हाँ मम्मी जी, तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी। नाश्ते का काम मैं आराम से फटाफट पहले निपटा सकती हूँ, पर आपका कहना है कि रसोई का सिंक इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वैसे बर्तन की छींटे आ जाएंगे। जूठे बर्तनों को बालकनी में भिगो कर रखो, टिप टिप जाकर उसे मांज जाएगी, तुम उसे धोना, फिर सभी के लिए खाना बनाना, उसमें भी 2 रोटी के भूखे को 4 रोटी परोसना, भले ही उसके पेट में 3 रोटी बची रह जाए। एक्स्ट्रा काम तो बहू को ही करना है। घर में काम वाली झाड़ू पोछा करके जाएगी, पर शिल्पा फिर से पोछा लगाएगी, क्योंकि सारा काम परफेक्ट होना चाहिए। या तो खाने में सुबह जो आलू का पराठा आपको मिला था वैसा बन सकता है, या अभी जैसा बन सकता है। जब मैं सब कुछ सामान रखने की कोशिश कर रही थी तो आपको पता नहीं चैन क्यों नहीं था।
आरव के स्कूल की टाइमिंग अलग है, राहुल जी के ऑफिस की अलग, दीदी के कॉलेज की अलग। मैं सभी को अलग अलग खाना दे रही थी, उसके बाद भी मैंने चू नहीं किया। पर उसमें भी आपने कह दिया बर्तन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पर कोई ये तो देखे मैं कितना काम कर रही हूँ। बहू की बातों में दम तो है कौशल्या जी। दिन भर आप बैठे बैठे चीजों में कमी निकालते रहेंगे तो यही होगा ना। मैं और राहुल तो दुकान चले जाते हैं। आरव, अब तुम जब घर पर बैठे रहोगे तो मम्मी की डस्टिंग में मदद करोगे। और तुम पूजा, जब तुम्हारे दिन में कॉलेज हो तो शाम को अपनी भाभी की मदद करना, और जब शाम को कॉलेज हो तो दिन में। और आप कौशल्या जी, टिप टिप के साथ बर्तन धोने का काम आप ले लीजिए। बैठे बैठे बर्तन ही तो धोना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम्हें रसोई जैसे संभालिए, बहू तुम संभालो। फाइनली इतनी मुशक्कत के